हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या लड्डू गोपाल की तरह घर में स्थापित कर सकते हैं लाडली जी की मूर्ति, यानी कि राधा रानी के बाल स्वरूप को घर में स्थापित कर सकते हैं या नहीं। आइए जानते हैं। राधा रानी को भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका के रूप में जाना जाता है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि कृष्ण जी से पहले राधा रानी को याद करना चाहिए। इससे भगवान कृष्ण स्वयं ही प्रसन्न हो जाते हैं। श्री राधा रानी को श्री कृष्ण जी की आराध्य शक्ति मानी गई है। श्री राधा रानी के बिना श्री कृष्ण अपूर्ण हैं। ऐसे में जब श्री कृष्ण जी की प्रतिमा को घर में स्थापित करते हैं तो श्री राधा भी उनके साथ विराजित होती हैं। हालांकि श्री राधा रानी को स्थापित करते समय उनके स्वरूप को ध्यान में रखना आवश्यक है। अगर आप घर में श्री कृष्ण जी को लड्डू गोपाल के रूप में लाते हैं तो श्री राधा रानी को भी बाल स्वरूप में ही घर में लेकर आएं। वहीं अगर आप श्री कृष्ण जी को युवा स्वरूप में लाते हैं तो श्री राधा रानी को भी युवती रूप वाली प्रतिमा घर लेकर आएं। साथ ही तस्वीर भी राधा कृष्ण वाली ही घर में लेकर आए। घर में कभी भी बिना राधा रानी के श्री कृष्ण की प्रतिमा या तस्वीर नहीं लानी चाहिए। यदि आप अपने घर में राधा रानी जी के बाल स्वरूप को लाने का मन बना रहे हैं तो इससे पहले कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। तो आइए जानते हैं राधा रानी की सेवा के नियम। जिस तरह से लड्डू गोपाल को भगवान श्री कृष्ण जी के बाल स्वरूप के रूप में जाना जाता है, ठीक उसी तरह से लाडली जी राधा रानी जी का बाल स्वरूप मानी जाती हैं। आपने कई लोगों को घर में लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए देखा होगा, लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्या आप घर में लाडली जी को विराजमान कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं। लड्डू गोपाल की तरह ही घर में लाडली जी को रखना भी काफी शुभ माना जाता है। साधक को राधा रानी की सेवा से भी जीवन में अच्छे परिणाम मिलते हैं। माना जाता है कि आप पूरे विधि विधान से राधा जी की सेवा करते हैं तो इससे भगवान श्री कृष्ण भी प्रसन्न होते हैं, जिससे जीवन में सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं होती है। लेकिन कुछ बातों का आपको अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए। राधा रानी जी के बाल स्वरूप को हमेशा लड्डू गोपाल के साथ ही रखना चाहिए, क्योंकि राधा जी के बिना कृष्ण भगवान जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। आप राधा रानी जी की प्रतिमा को लड्डू गोपाल के दाएं हाथ की ओर स्थापित कर सकते हैं। सबसे पहले श्री राधा रानी की सेवा करनी चाहिए और इसके बाद में लड्डू गोपाल की। अब आइए जानते हैं कि राधा रानी की यानी कि लाडली जी की पूजा कैसे करें। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करें। इसके बाद राधा रानी जी का पंचामृत से अभिषेक करें और फिर साफ पानी से स्नान करवाएं। अब उन्हें नई पोशाक पहनाकर उनका श्रृंगार करें। राधा रानी को फल, फूल, अक्षत, चंदन, इत्र आदि अर्पित करें। अंत में राधा रानी और श्री कृष्ण जी की आरती करें और सभी में प्रसाद बांटें। साथ ही आप राधा रानी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ओम ह्रीं राधिकाय नमः, ओम ह्रीं श्री राधाय स्वाहा। इन मंत्रों का भी आप जाप कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी कि लाडली जी को कैसे करें और लड्डू गोपाल के साथ आप राधा रानी को रख सकते हैं या नहीं। तो राधा रानी को रखना बहुत ही शुभ माना जाता है और राधा रानी की सेवा से भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। राधा रानी की कृपा और भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा आप पर बनी रहे। जय श्री राम।